बात करेंगे झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवार धनबाद से ढुल्लू महतो ने जो है वो नामांकन पत्र आज दाखिल कर दिया है और इसके बाद हम सीधे वहां पे अपनी सहयोगी काजल के पास लिए चलेंगे जो इस वक्त धनबाद में मौजूद हैं और ढुल्लू महतो के नामांकन में वो खुद शामिल होने पहुंची हुई हैं। नामांकन के बाद ढुल्लू महतो जो है वो लाइव इंडिया हर पल के लाइव स्क्रीन पर हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ेंगे और अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। चूंकि अगर धनबाद सीट की बात करें तो धनबाद सीट भी जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं सीधे धनबाद से, जहां पर ढुल्लू महतो के नामांकन के बाद एक जन सैलाब जो है वो वहां नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और सभी अपनी बातों को भी कह रहे हैं। हमारी सहयोगी काजल जुड़ेंगे हमारे साथ और पूरी बातों को। रेखा, इस वक्त धनबाद का जो नजारा है, सहयोगी से अनुरोध करूंगी नजारा दिखाए। इस वक्त जो ये समाहरणालय के बाहर नॉमिनेशन के बाद का जो नजारा है रेखा, ये काफी ज्यादा सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहाँ जमा हुए हैं और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ढुल्लू महतो ने अपना नॉमिनेशन किया है डीसी ऑफिस में आकर के और वहीं बाबूलाल मरांडी भी इस जगह पे मौजूद रहे और उनका भी कहना है कि धनबाद में अब की बार बीजेपी की ही सरकार होगी, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार की ही बातें उन्होंने की अपने बयान में। और साथ ही साथ तस्वीरें ये भी देखने को मिली कि ढुल्लू महतो के समर्थन में सिर्फ धनबाद से ही नहीं बल्कि झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां से पहुंचे, बोकारो से लोग पहुंचे, हजारीबाग से समर्थक पहुंचे, कई जगहों से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं ढुल्लू महतो के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए। ढुल्लू महतो के जो समर्थक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सिर्फ धनबाद से नहीं बल्कि कई जगहों से यहाँ पे कई लोग हैं मेरे साथ, उनसे मैं बातचीत करूंगी। उनके समर्थक है। कहाँ से आए हैं? हम लोग धनबाद से आए हुए हैं, गोदा से। पीछे आ जाइएगा थोड़ा सा। धनबाद से हैं? जी 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 जी। ढुल्लू महतो ने नॉमिनेशन कर लिया है, क्या कहेंगे? नॉमिनेशन कर लिया, बहुत खुशी की बात है और बहुत ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। सारा बिहार जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन यहाँ पे जो अनूप सिंह है उनकी धर्मपत्नी जो है खड़ी हुई है धनबाद लोकसभा सीट से, तो उनके सामने ढुल्लू महतो दोनों की करारी टकरार है, क्या कहेंगे? नहीं, अनुपमा सिंह यहाँ की है ही नहीं ना, हम लोग पहचानते हैं। ढुल्लू महतो का टक्कर में पूरे धनबाद में कोई नहीं है। मतलब अब की बार 420 पार। लेकिन ऐसा इंडिया का मानना है, जो लोग हैं उनका ऐसा नहीं, इस बार एक करारी जीत होगी ऐसा कहना है। नहीं, एकदम हम लोग सारा 440 पार जा रहे हैं। मोदी जी 400 कार्यकर्ताओं का पहचान है कि 440 पार। और आपकी संतुष्टि मैं पूछूंगा सरकार की। वो वहाँ नजर आ रहा है। काजल आवाज जी रेखा, इस वक्त जी काजल, मेरा सवाल यही है कि जो लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं सैलाब में, लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? काजल, मेरा सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं नामांकन प्रक्रिया में, वो लोग कहाँ से पहुंचे हुए हैं, किस तरीके का उमंग और उत्साह उनमें नजर आ रहा है? जी रेखा, इस वक्त का जो है वो धरने अलग तरह से यूँ कहे कि नगाड़े से स्टाइल में ढोल नगाड़े देखने को मिल रहे हैं और जो लोग पहुंचे वो सिर्फ धनबाद से ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे। और यहाँ पे मैं इस वक्त बात कर रही थी लोगों से। आप कहाँ से पहुंचे हैं? बोकारो से। बोकारो से पहुंचे हैं। तो क्या इस ढुल्लू महतो ने नॉमिनेशन कर दिया है? जी, नॉमिनेशन कर दिया। आगे क्या होगा? वोट से जीते क्या? लेकिन इंडिया का भी एक करारी टकरार कर रखी है, यहाँ पे अनुपमा सिंह को उतारा है, और क्या कहेंगे इस पे? इससे पहले हम लोगों ने बहुत चुनाव देखा, लेकिन इस बार जो चुनाव देख रहे हैं ढुल्लू महतो वन साइडेड है और उसकी टक्कर में कोई नहीं है। जो भी है सिर्फ बेकार चक्कर में पड़ा हुआ है। कितने समर्थक यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए होंगे? लगभग 50,000 से ऊपर समर्थक इकट्ठा हुए हैं। 50,000 से ऊपर जी। तो ये है रेखा कि यहाँ पे जो नजारा है 50,000 से भी अधिक समर्थक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सिर्फ धनबाद से ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। बोकारो हो गया या फिर हम हजारीबाग की बात करें या फिर हम गिरिडीह की बात करें, और सिर्फ पुरुष समर्थक नहीं बल्कि महिला समर्थक भी यहाँ पे मौजूद है, जो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की नजरों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली जो है पूरे तरीके से पूरा धनबाद यूं कह ले कि भगवा रंग में रंग चुका है। भाजपा के झंडों के साथ जो है समर्थक सड़कों पे उतरे हुए हैं और रैली में शामिल हुए हैं। ढुल्लू महतो भी इनके साथ पैदल चल रहे हैं और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी भी इस रैली में शामिल हुए हैं। भाजपा के कई कार्यकर्ता भी इस रैली में शामिल हुए हैं। रेखा, एक बार ढुल्लू महतो तक पहुंचने की कोशिश करिए, समर्थकों से बात करते हुए, तस्वीरों को दिखाते हुए, ताकि हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा सके।
वक्त मैं कोशिश कर रही हूँ, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख पा रही होंगी रेखा, ये धनबाद के उन्हीं सड़कों की है जहाँ पे नॉमिनेशन होना था, समाहरणालय है और यहाँ पे ढुल्लू महतो आगे आगे चल रहे हैं और इसी के साथ जो है सिर्फ बीजेपी के ही झंडे नजर आएंगे आपको। दूर दूर तक सिर्फ बीजेपी के झंडे में कोशिश कर रही हूँ ढुल्लू महतो तक जाने की, क्योंकि समर्थकों की तादाद इतनी है रेखा कि ढुल्लू महतो को चारों ओर से उन्हें घेर रखा गया है। इसीलिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ढुल्लू महतो तक जाए और ढुल्लू महतो से बातचीत करें। उससे पहले हमारे साथ कई समर्थक यहाँ पे मौजूद है रेखा, और तस्वीरें जो इस वक्त दिख रही है, सुबह से ही ऐसी तस्वीर बनी हुई है। पहले तो रैली की तैयारियों में लोग लगे रहे और उसके बाद फिर अब चूंकि नॉमिनेशन हो चुका है और ऐसे में समर्थक उनके सिर्फ धनबाद से ही नहीं कई जिलों से आए हैं और यहाँ पे लोग जो है रैली में शामिल हो रहे हैं और लगातार बीजेपी मोदी सरकार अब की बार के नारों के साथ लगातार जो है समर्थक नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हम बस कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं ढुल्लू महतो के पास रेखा, और साथ ही साथ हम समर्थकों से भी बात करते हुए जाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम लोग बोकारो से आए हैं। ढुल्लू महतो ने नॉमिनेशन कर लिया है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, भारी मतों से विजय कर रहे हैं। भारी मतों से ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या ढुल्लू महतो अगर जीतते हैं तो क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हैं, उनकी संतुष्टि क्या है? ढुल्लू महतो शुरू से विकास कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे नेता है, युवाओं को ध्यान रखते हैं। लेकिन लगातार जो है विपक्ष जो है वो लगातार कई तरह के कहीं नहीं सट पाएगा, कहीं नहीं। कई आरोप लगे हैं ढुल्लू महतो पे, वो सब बेबुनियाद है, ठीक है। देखिए जो 400 पार जी, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी यही नारा है क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ हवा ही है। लगातार देख रही है रेखा, आप कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का जो है इस बार साफ है, पूरा पत्ता ही साफ है कहा जा रहा है लगातार। अब ये तो आने वाला वक्त ही करेगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें रेखा कि जो समर्थक है वो लगातार ढुल्लू महतो के जो तरफ से बातें कर रहे हैं और इस बार देखी जा रही है। और इस वक्त कैमरे की नजर से आप देख सकते हैं रेखा कि कितना भीड़ है, कितनी ज्यादा भारी मात्रा में जो है वो लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे सिर्फ धनबाद से ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के कई जिलों से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए रेखा। हम कोशिश कर रहे हैं रेखा कि हम पहुंचे ढुल्लू महतो तक, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की। हम धनबाद सीट की बात करें पूजा, माफ करिएगा काजल, तो चूंकि धनबाद सीट जो है वो काफी चर्चा में रही है। जी रेखा, धनबाद सीट काफी चर्चे में रही है, चूंकि लगातार जो है चीजें देखी गई है कि जो धनबाद में जब एनडीए की ओर से को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और पूरी जनता को ऐसा लगने लगा था कि यहाँ के जो प्रत्याशी है वो चेंज किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें, इन तस्वीरों को देख के साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके की बातें प्रत्याशी घोषणा के बाद हुई थी, उस तरह की चीजें जो है यहाँ पे भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे हुए। वहीं बात करें अनुपमा सिंह की, अगर धनबाद एक हॉट सीट रहा है शुरुआत से ही झारखंड का, लेकिन अगर अभी फिलहाल की बात करें तो अनुपमा सिंह टक्कर में खड़ी हुई है जो इंडिया की प्रत्याशी है। लगातार कहा जा रहा है कि अनुपमा सिंह को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, राजनीति की जानकारी नहीं है। ऐसे बातों के साथ ढुल्लू महतो के समर्थन में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अब ये टक्कर काफी करारी होने वाली है रेखा, क्योंकि सिर्फ अनुपमा सिंह की बात नहीं है, बात यहाँ पे अनूप सिंह की भी है। अनूप सिंह बेरमो विधायक, चूंकि उनकी भी जो चीजें, उनकी जो भूमिका है वो एक अच्छे समय से वर्चस्व में रहा है, तो ऐसे में यूं कह ले कि अनुपमा सिंह चेहरा है ढुल्लू महतो के सामने, लेकिन जो चीजें हैं वो लगातार अनूप सिंह के हाथों ही होने वाली है, तो टक्कर काफी करारी होने वाली है। आज तो ढुल्लू महतो का नॉमिनेशन हो चुका है और ऐसे में समर्थकों की जो तादाद है वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की टक्कर होने वाली है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, रैली जहां पहुंचने वाली है वहां पे भी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे रेखा की आखिर टक्कर कितनी करारी होने वाली है। चूंकि एक तरफ है अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह और दूसरी तरफ है ढुल्लू महतो। इस बार टक्कर कितनी करारी होगी? एक तरफ अनूप सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह, वहीं दूसरी ओर ढुल्लू महतो है। आप लोग क्या कहेंगे? कोई टक्कर नहीं है इसमें, ढुल्लू जी है सो बहुत अच्छे वोट से निकल रहे हैं, लेकिन उनपे कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इन सारी चीजों के मद्देनजर कोई सारा आरोप निराधार है, ये आरोप में कोई दम नहीं है, कोई किसी तरह का कुछ इस तरह का नहीं। प्रमाणित करते तो संन्यास ले लेंगे। रेखा, आपने सुना कि समर्थकों का कहना है कि अगर प्रमाणित कर दे तो ढुल्लू महतो संन्यास ले लेंगे।
दरअसल झारखंड की अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटें हैं झारखंड में, लेकिन उनमें इस वक्त धनबाद सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि जब से बीजेपी ने यहाँ पर ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया था उसके बाद से इस सीट को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही थी और आखिरकार आज ढुल्लू महतो ने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है। और इस दौरान उनके नॉमिनेशन के दौरान बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है वहाँ मौजूद रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, साथ ही अगर हम नेता विपक्ष के नेता की बात करें, झारखंड के विपक्ष के नेता की तो अमर बावरी मौजूद रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो है वो नॉमिनेशन में मौजूद रहे हैं। कई समर्थकों का उमंग और उत्साह भी नॉमिनेशन के दौरान नजर आया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारी काजल सहयोगी एक बार फिर से धनबाद से जुड़ चुकी हैं, सीधे हम वहीं चलेंगे और जानेंगे कि अब फिलहाल किस तरीके का नज़ारा जो है वो वहाँ नजर आ रहा है। काजल बताइए, किस तरीके का उमंग और उत्साह नजर आ रहा है, कौन कौन से बड़े नेता जो हैं वो नॉमिनेशन में पहुंचे हुए थे? काजल। जी रेखा, इस वक्त जो धनबाद के जो नजारा है धनबाद के सड़कों का वो पूरे तरीके से भगवा रंग से लहरा गया है और कई जगहों से समर्थक यहाँ पहुंचे और साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी भी नॉमिनेशन में पहुंचे थे। नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, नॉमिनेशन हो चुका है और ढुल्लू महतो रोड शो में निकले हुए हैं। ढुल्लू महतो लगातार सड़कों पे देखे जा रहे हैं, वो उतरे हुए हैं और समर्थकों के साथ वॉक करते हुए, पैदल चलते हुए गोल्फ स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, गोल्फ मैदान की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे लगातार जो है देखी जा रही है तस्वीरें। सहयोगी से विशाल, मैं आप चाहूंगी कि आप एक बार तस्वीरें पीछे दिखाएं और ये हमारे पीछे का नजारा है रेखा, जहाँ पे जो समर्थक है वो लगातार देखे जा रहे हैं यहाँ पे और कई जगहों से समर्थक यहाँ पे पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ धनबाद से ही नहीं बल्कि कई जगहों से गाड़ियां आपको नजर आएगी रेखा। और इस वक्त जो लोग झंडे लिए हुए नजर आएंगे आपको, कई जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो वही है और ढुल्लू महतो के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं और ढुल्लू महतो को सिर्फ एक ही नारे के साथ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि इस अब की बार 400 पार मोदी सरकार के नारों के साथ ही लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और कई समर्थक सिर्फ धनबाद से नहीं बल्कि बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह कई जगहों से यहाँ पे समर्थक पहुंचे। अगर बात करें हम जिस तरीके से हमने जनता से बातचीत की और बात करें हम यहाँ धनबाद में कांटे की टक्कर की, तो इस बार क्या धनबाद में किस तरीके का टक्कर होने वाला है? अनूप सिंह की वाइफ इस बार खड़ी हुई है, अनुपमा सिंह। देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, बीजेपी के समर्थक के साथ हम लोग एक भी नहीं है ढुल्लू महतो जी के विरुद्ध में। इनके यही जीत में एकदम 8 लाख प्लस के मतदान से जीतेंगे इस बार जी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है ढुल्लू महतो भी लगाए गए थे जिस वक्त प्रत्याशी की घोषणा हुई थी उस जी। देखिए, आरोप ऐसे बहुत कुछ लगते लेकिन ये सिद्ध कुछ नहीं हुआ है। जो अगर बोलते हैं ना, सच्चाई पर हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है रोड़ा, लेकिन इन पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। इतने समर्थक को देख के क्या लगता है, बस वही है जो सही में इस बार बीजेपी से चुने जा रहे हैं और सांसद ऐसा ही होना चाहिए जो सबके बारे में सोच रखे और ज्यादा से ज्यादा लोकल के बारे में सोच रखे और इसमें और कुछ इनका कहना ही नहीं है, इसमें और कुछ दो टुकड़ा है। तो लगातार ये भी चीज है कि आपको अगर मान लीजिए ढुल्लू महतो धनबाद से जीत हासिल करते हैं तो उसके बाद फिर ऐसी क्या चीज होगी जो ढुल्लू महतो से आप मांग करते हैं? आपकी मांग क्या होगी? चुनाव का जो मुद्दा है वो आपका क्या होगा? देखिए, मांग हमें तय कर रहा है, बेरोजगारी रहा है, महंगाई रहा है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के आते ही, श्री नरेंद्र मोदी जी के आते ही बहुत सारे जो रुके हुए काम थे वो पूरे हो चुके हैं और इस बार 400 प्लस वोट, माने 400 प्लस नरेंद्र मोदी जी के जीत की संभावना है और वो आते ही हम लोग के जो रुके हुए काम है, खास करके झारखंड में, धनबाद में, बोकारो में, वो भी पूरे होंगे। एक बार सहयोगी से अनुरोध करूंगी, आप चारों तरफ एक बार दिखाए विशाल, जो नजारा है वो चारों तरफ का एक बार दिखाए, किस तरीके के नजारे हैं और यहाँ पर भी ज्यादा है और लगातार जो है सड़कों को जाम कर दिया गया है रेखा। और काजल, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। काजल, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं आ पा रही है और ना ही आपकी तस्वीरें दर्शकों को मिल पा रही हैं। मैं दर्शकों को बता दूं नारे लगाए जा रहे 400 पार के, लेकिन वही अगर महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके नामांकन में जो है वो जनसैलाब लोगों का देखने को मिला। जिस तरीके से वो जनसैलाब देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग उस जनसैलाब में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए थे और ढुल्लू महतो जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें धनबाद की है, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़े के साथ जो है उनके नामांकन की तस्वीरें नज़र आ रही है। भव्य तस्वीरें हैं जो इस वक्त धनबाद से नज़र आ रही हैं। चूँकि ढुल्लू महतो काफ़ी चर्चा में रहे हैं जब से इन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद वो कई नेताओं के निशाने पर भी आए थे। कई नेताओं की ओर से इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, चाहे वो सरयू राय हो या उनकी पार्टी के अन्य नेता हो। हालांकि अब जो है वो धीरे धीरे उन आरोपों को नज़रअंदाज करते हुए ढुल्लू महतो ने जिस तरीके से गांव का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और एक हुजूम और एक समर्थन जो लोगों का मिला, उससे जो है फिलहाल धनबाद की तस्वीरें जो है वो अलग ही नज़र आ रही है। में रंगा और कमल के फूल से पटा हुआ नजर आ रहा है। हम फिर चलेंगे हमारे सहयोगी काजल के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस वक्त ढुल्लू महतो ने नामांकन दाखिल किया, काजल किस तरीके की खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें ये भी डर था कि कहीं पार्टी उनका टिकट काट ना दे, जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा था। काजल जी रेखा, ये बात तो सच है कि जब प्रत्याशी की घोषणा हो रही थी और उस वक्त जब ढुल्लू महतो का नाम एनडीए ने घोषित किया था प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में, तो उस वक्त जो है कई तरह की चीजें जो है वो सामने आई थी और कई आरोप उन पे लगाए गए थे और इन्हीं आरोपों के चक्कर में कई तरह की चीजें जो है वो उभर करके सामने आई थी और ये अंदेशा लगाया गया था कि ढुल्लू महतो को बदल दिए जाएंगे, एनडीए से कोई और उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन अब की जो तस्वीरें है रेखा वो एकदम विपरीत है। जो चीजें उस वक्त हुई थी उसकी एकदम विपरीत है आपकी तस्वीरें। अब चीजें जो है वो एकदम बदल गई है और यहाँ पे बदली हुई तस्वीर ये है कि समर्थकों का जो हुजूम यहाँ पे बना हुआ है। ऐसे में हमारे साथ एक ढुल्लू महतो के समर्थक है, हमारे साथ जानेंगे इस पे इनसे कि कई तरह के आरोप लगाए गए थे ढुल्लू महतो पे और अंदेशा लगाया गया था कि उम्मीदवार का जो है नाम वो बदला जाएगा। बोलना चाहते हैं कि ढुल्लू महतो जी जो है वो मजदूरों के नेता है और अगर जो मजदूरों के लिए लड़ाई करेगा उसके लिए केस क्या, वो जो भी लड़ाई करेगा उसके नाम को फंसाया जाएगा और केस से धूमिल किया जाएगा। वो तो गरीबों के नेता, उनके बारे में क्या कहना। जिस दिन उनका नाम का घोषणा हुआ था वो उसी दिन जीत चुके थे और अब की बार 400 पार वो अभी जीत चुके। आप जैसे कि देख रहे हैं भजन लाल शर्मा जी, कल देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी खुद आके उनको आशीर्वाद दिए। तो इतने बड़े सनातनियों को कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास बजरंगबली भगवान श्री राम का आशीर्वाद है उसे कोई नहीं रोक सकता। बोलते हैं ना, लाल दे लाल लसे अरे थे लारुंगुर बज दे दालम चलन, जय जय कपिसूर, बोलो सियावर रामचंद्र के जय। यहाँ पे चीजें ये भी है, सिर्फ हम ढुल्लू महतो की बात को अगर एक तरफ कर दें तो एनडीए पे भी कई तरह की जो इंडिया गठबंधन है वो कई तरह की बातें उठा रही है, केंद्र सरकार के ऊपर भी कई तरह की बातें उठा रही है। बात है क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। जब उसमें बात है, जब ढुल्लू महतो जी में इतना बात है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। उनके ऊपर स्वयं श्री राम का आशीर्वाद है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई ये भी यहाँ पे और भी समर्थक हैं हमारे साथ आए। आप ये जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, लगातार जो है कई चीजों को पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ढुल्लू महतो अगर बन जाते हैं सांसद, ढुल्लू महतो के समर्थन में कई लोग खड़े हुए, लेकिन मुद्दा क्या होगा, आप लोग की संतुष्टि किस चीज में? पिछली जो केंद्र सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार है, उन्होंने आप लोग के लिए क्या कुछ किया है? देखिए, मोदी जी हमारे देश में जो काम किए हैं लोग देख रहे हैं और उन्हें देखकर हमें धनबाद का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि धनबाद भी 400 पार के नारे पे धनबाद भी जीतेंगे। और आप इस कड़ी धूप में, चिलचिलाती धूप में आप लोगों के उत्साह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से धनबाद भी जीतेंगे और जय श्री राम का नारा लगाकर इसी प्रकार धनबाद का विकास होगा। लेकिन उन आरोपों का क्या, जो आरोप कभी ढुल्लू महतो का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लगातार आरोप लगाए गए प्रत्याशी घोषणा के वक्त भी और आज भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों का क्या, जो पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं, हमें माता पिता ये सिखाते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं उसके पीछे बुराइयां हमेशा उसके आगे पीछे इर्द गिर्द घूमते रहती है। हमें उस बुराइयां को देखना नहीं है। ढुल्लू महतो जी हमेशा लोगों का विकास का काम किए हैं, गरीब गुरबा लोगों के साथ खड़ा होने का काम किया है और उसी विकास का काम को देखते हुए इस बार मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम लोग धनबाद का नेतृत्व जीतेंगे और धनबाद में भी ढुल्लू महतो जी का जीत होगा। ये देखा तो आपने सुना, समर्थकों का जो जुनून है वो ये है कि इस बार ढुल्लू महतो की जीत होगी। कुछ ही देर में रेखा, चूंकि इस वक्त ढुल्लू महतो के जो समर्थक है काफी ज्यादा उत्साह में दिख रहे हैं और उन्होंने ढुल्लू महतो
महतो को चारों ओर से घेर रखा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है इस वक्त ढुल्लू महतो से जुड़ पाना। लेकिन कुछ ही देर के बाद हम दर्शकों को वो नजारा भी दिखाएंगे और ढुल्लू महतो से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो समर्थकों की तादाद बता रही है, धनबाद की सड़कें बता रही है कि इस वक्त जो धनबाद का जो नजारा है भगवा रंग से लहरा गया है और चारों तरफ उनके समर्थक नजारा नजर आ रहा है। इस वक्त आपके पास और भी जितने समर्थक है सभी से बातचीत करने की कोशिश करिए। काजल, और भी जो समर्थक है उनसे भी बातचीत करिए। जी रेखा, हमारे साथ और भी कई समर्थक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किशोर रवानी, एक सेकंड, मैं बोल रही हूँ कि आप यहाँ जमा हुए हैं रैली में, क्या कहेंगे? और इतनी जो भीड़ है, ऐसे में इंडिया गठबंधन एक तरफ कह रही है कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो फिर इतनी भीड़, आप इतनी भीड़ को लेकर के क्या कहेंगे? हमारे गरीब का मसीहा है, इसीलिए तो माननीय मोदी जी ने इनको टिकट देने का, गरीब का बेटा को टिकट देने का काम किया है। और धनबाद के इसमें भविष्य में हमारा विधायक जी जीत के हमारा धनबाद का विकास होगा। ये विकास पुरुष है, गरीब का मसीहा है, हर सुख दुख में खड़ा होता है गार्जियन के रूप में। माननीय ढुल्लू महतो आज जीत के पूर्ण बहुमत से जीत के धनबाद से और मोदी सरकार का हाथ को मजबूत करेंगे। लेकिन अगर मोदी सरकार की बात हम छोड़ दें और इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस की सरकार भी जब केंद्र में थी तो उस वक्त भी उन्होंने भी बहुत कुछ किया था, तो सिर्फ मोदी सरकार ही क्यों? नहीं, हमारे मोदी सरकार जो गरीबों को इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री है हमारे लाइफ में, वैसे हमारे कर्मठा जुझारू विधायक श्री ढुल्लू महतो माननीय बहुत सब संघर्षशील नेता है, जो हमारे 3 बार विधायक रहे और इस बार सांसद है। तो मोदी ने विश्वास करके ही गरीब को नेता को बेटा को टिकट देने का काम किया। इसमें हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी समर्थक हमारे साथ है, उनसे भी हम जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रेखा, कई लोग हैं जिनका ये मानना है कि ढुल्लू महतो जो है इस बार मोदी सरकार आएगी और ढुल्लू महतो सांसद बनेंगे, जीत ढुल्लू महतो की होगी। और अगर हम बात करें अनुपमा सिंह की, तो लगातार यही चीजें आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे, अनुपमा सिंह इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है और कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने महिला को मौका दिया है, कई जगहों पे महिला को मौका दिया है, ऐसे में अनुपमा सिंह धनबाद से प्रत्याशी उतरी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन ने धनबाद लोकसभा में एक डमी कैंडिडेट को घोषणा किया है। हम सब जनता धनबाद के जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास धनबाद लोकसभा के लिए कैंडिडेट नहीं थे। मजबूरी में चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्होंने एक डमी कैंडिडेट बैरमो विधानसभा के विधायक की धर्मपत्नी को दिया। और हम सभी जनता इस बार जानते हैं कि हमारे माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी और भावी लोकसभा सांसद प्रत्याशी इस बार जो है 10 लाख पार करके वोट भारी मतों से ये लोकसभा चुनाव जीतकर हमारे धनबाद का मान सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ तस्वीरें ये भी है, बातें ये भी सामने आ रही है कि लगातार जो है आरोपों का अगर हम बात करें तो कई आरोप लग रहे हैं और पहले भी कई समर्थकों ने इस पे हमें बयान दिया है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आरोप कई तरह के लगाए गए जब प्रत्याशी की घोषणा हो रही थी, और अभी भी कई तरह की चीजें जो है वाद विवाद चल रही है और जो बातों की जो शब्दों के जो वार है वो लगातार चल रहे हैं। ऐसे में ढुल्लू महतो का यहाँ ये आरोपों के साथ आगे बढ़ पाना कितना आसान होगा? देखिए, राजनीतिक मंच में हम सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप जो भी प्रत्याशी उन पर होता रहता है। रही बात कि हमारा आरोप, ये कोर्ट फैसला करेगी कि हम क्या है नहीं है। हम सभी जनता जानते हैं कि प्रत्याशी को कार्यकर्ता जीत दिलाती है और ये धनबाद लोकसभा के सभी कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि हमारे ढुल्लू महतो जी को इस बार 10 लाख ज्यादा मतों से वोट देकर इस लोकसभा चुनाव में जिताएंगे। जी बेशक। तो रेखा, आपने सुना कि किस तरह की चीजें यहाँ पे सामने आ रही है। समर्थक जो है, समर्थकों का हुजूम लगा है यहाँ पे और समर्थक लगातार जो है चीजें जो है वो दिख रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो धनबाद से हमारी सहयोगी काजल ढुल्लू महतो के नामांकन की पूरी तस्वीरें जो है वो दिखा रही थी, साथ ही जनसैलाब से जुड़ी तमाम अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।